कहानी की शुरुआत एक ऐसे शख्स से होती है जो अपने घर लौटता है। जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है, उसके सामने एक लड़की और एक लड़का आपत्तिजनक हालत में नजर आते हैं। ये देखकर उसका पारा चढ़ जाता है और वो दोनों को जान से मार देता है। अब सवाल ये है, आखिर यह आदमी कौन था और उसने इतना भयानक कदम क्यों उठाया? इस रहस्य को जानने के लिए चलते हैं कहानी की जड़ तक। कहानी हमें एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके में ले जाती है, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता। इस वीराने में बस एक ही घर है और उसमें रहता है रघु, जो रेलवे ट्रैक का गेटमैन है। रघु का काम है ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना, मगर यहाँ से सिर्फ 3 ही ट्रेनें गुजरती हैं और रघु को उनके टाइम बहुत अच्छे से याद है। आखिर वो पिछले 10 सालों से यही काम कर रहा है। इन 10 सालों में उसने ना किसी से बात की, ना किसी इंसान का चेहरा देखा। एक दिन जब रघु रोज की तरह ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा होता है, उसकी नजर अचानक एक लड़की पर पड़ती है जो चलती ट्रेन से कूद गई थी। वो बुरी तरह घायल थी और बेहोश भी। रघु उसे तुरंत उठाकर अपने घर ले आता है। इतने सालों बाद किसी इंसान को देखना उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। शायद इसीलिए रघु उसके पास बैठकर उसे छूने की कोशिश करता है। तभी लड़की को होश आ जाता है और वो डर के मारे कांपने लगती है। लड़की अपना नाम चैतली बताती है। रघु उसे समझाता है कि तुम ट्रेन से गिर गई थी, इसलिए मैं तुम्हें धूप से बचाने के लिए अपने घर ले आया। जब रघु पूछता है कि आखिर वो ट्रेन से कैसे गिरी, तो चैतली बताती है कि वह अपने पति के साथ सफर कर रही थी। जब वो वॉशरूम की तरफ गई तो वहां 2 लोग लड़ रहे थे। जब वो बीच बचाव करने लगी तो उन दोनों ने उसे ही धक्का दे दिया और वह नीचे गिर गई। अब चैतली को चिंता है कि उसके पति उसे ढूंढते हुए परेशान हो रहे होंगे। वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। लेकिन रघु कहता है कि इस इलाके में कोई रास्ता नहीं है, कोई गाड़ी नहीं चलती और ना ही कोई बस्ती है। रघु की सलाह के बावजूद चैतली उसकी बात नहीं मानती। वो अकेली ही उस वीराने से बाहर निकलने की कोशिश करती है। बहुत दूर तक चलने के बाद भी उसे कोई घर, कोई इंसान नहीं दिखता। थकान और गर्मी के कारण उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि रघु चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वो गिरती है, रघु उसे फिर से उठाकर अपने घर ले आता है और उसके पैरों की चोटों पर मरहम लगाता है। वो चैतली को समझाता है, तुम यहीं रुको, तुम्हारे पति खुद तुम्हें ढूंढते हुए यहीं आएंगे। लेकिन चैतली अब भी रघु पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। वो सोचती है, मैं किसी अनजान आदमी के साथ एक घर में कैसे रहूं? अगर उसने रात में कुछ कर दिया तो? काफी घबराई हुई चैतली जैसे तैसे सो जाती है, लेकिन नींद में भी बार बार उठकर देखती है कि रघु क्या कर रहा है। रघु चैतली की बेचैनी समझ जाता है और खुद बाहर जाकर सो जाता है। तब जाकर चैतली सुकून की नींद ले पाती है। सुबह होते ही रघु अपनी रोज की आदतों में लग जाता है। वो 4 बजे उठता है, दूर से पानी भरकर लाता है और सुबह की ट्रेन को हरी झंडी दिखाता है। पिछले 10 सालों से यही उसका दिनचर्या रहा है और आज तक वो कभी ट्रेन का समय नहीं भूला। अब धीरे धीरे चैतली का मन भी शांत हो रहा था। उसे लगने लगा कि रघु बुरा इंसान नहीं है। रघु चैतली से कहता है, मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। जब भी ट्रेन यहाँ से गुजरती है तब रेलवे ऑफिस से एक टेलीफोन कॉल आता है। वो फोन सिर्फ इनकमिंग होता है, मतलब हम कॉल नहीं कर सकते, लेकिन सामने वाले से बात कर सकते हैं। रघु कहता है, अगली बार जब कॉल आएगा तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगा, शायद वो तुम्हारे पति को खबर दे दे। कुछ देर में फोन बजता है। रघु कॉल उठाता है और बात करने ही वाला होता है कि अचानक चैतली दौड़ती है और फोन काट देती है। रघु हैरान रह जाता है, तुमने कॉल क्यों काटा? तब चैतली सच्चाई बताती है, मैं ट्रेन से गिरी नहीं थी, मैं खुद कूदी थी। वो कहती है, मैं अपने पति से भाग रही थी। वो एक साइकेट्रिस्ट है और पहले मेरा इलाज भी उसी ने किया था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां चैतली बताती है कि कुछ साल पहले उसके पास एक मरीज सिंजो आया था। सिंजो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था क्योंकि उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली थी। ये सदमा वो सह नहीं पाया और अंदर से टूट गया। सिंजो अपनी बीवी की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। ऐसे में चैतली ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन यह मामला आसान नहीं था क्योंकि यह चैतली का पहला साइकेट्रिक केस था। इसलिए उसने सिंजो को भरपूर वक्त दिया। धीरे धीरे सिंजो की हालत बेहतर होने लगी। इलाज के दौरान दोनों की दोस्ती हो गई, दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने शादी कर ली। हालांकि चैतली के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। उनका मानना था कि सिंजो मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक नहीं है और वो दोबारा किसी भी वक्त पागलपन में जा सकता है। मगर चैतली ने उनकी एक ना सुनी और सिंजो से शादी कर ली। शादी के कुछ ही समय बाद सिंजो का असली चेहरा सामने आ गया। वो अजीब हरकतें करने लगा, उसका व्यवहार बेकाबू होता गया। वो चैतली के साथ मारपीट करने लगा, शराब और नशे में डूबा रहने लगा। अब रोजाना की बात हो गई थी, सिंजो का नशा और चैतली पर हाथ उठाना।
चैतली अंदर से टूट चुकी थी, उसकी जिंदगी नरक बन गई थी। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। चैतली अब रघु पर थोड़ा भरोसा करने लगी थी। वो नहाने के लिए बाहर जाती है। रघु उसके लिए दूर से पानी लाता है। जब चैतली नहा रही होती है तो रघु चुपचाप उसे देखता है। जब चैतली वापस अंदर आती है तो रघु उसे कपड़े देता है और पूछता है, तुम्हारी पीठ पर जो चोट का निशान है वह कैसे लगा। चैतली समझ जाती है कि रघु उसे नहाते वक्त देख रहा था, मगर वो गुस्सा नहीं करती। वो शांत भाव से कहती है, यह निशान मेरे पति ने ही दिए हैं। इसके बाद वो अपनी बीती जिंदगी की कहानी आगे बताती है। चैतली बताती है कि उसने सिंजो की यातनाएं लंबे समय तक झेली, लेकिन एक दिन उसे सिंजो की डायरी मिल गई। उस डायरी में सिंजो ने अपनी बीती जिंदगी के कई काले राज लिखे थे। उसे पता चला कि सिंजो की पहली बीवी ने खुदकुशी नहीं की थी, सिंजो ने ही उसे मार डाला था। इतना ही नहीं, उसने अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स को भी मार डाला था। इन दोनों घटनाओं को उसने साफ साफ अपनी डायरी में लिखा था। चैतली जैसे ही यह सब पढ़ रही होती है, तभी सिंजो वहां पहुंच जाता है और उसे डायरी पढ़ते हुए देख लेता है। वो चैतली पर बुरी तरह टूट पड़ता है और जब उसे लगता है कि अब पुलिस उसका पीछा करेगी, तो वो चैतली को जबरदस्ती ट्रेन में बिठाकर ले जाने लगता है। और यही थी वो ट्रेन की घटना। तो चैतली ने जो ट्रेन से छलांग लगाई थी वो मजबूरी में थी, सिंजो से बचने के लिए। अब कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। चैतली ने रघु को अपनी पूरी आपबीती सुना दी थी। ये सब सुनने के बाद रघु कहता है, तुम और मैं एक जैसे हैं। इस दुनिया में ना तुम्हारा कोई है और ना मेरा। अगर चाहो तो हम दोनों साथ में यहाँ सुकून से रह सकते हैं। लेकिन चैतली समझ नहीं पाती कि रघु असल में क्या कहना चाहता है। उसी वक्त ट्रेन आने का समय हो जाता है और रघु हरी झंडी दिखाने चला जाता है। इस बीच चैतली रघु की मदद करने लगती है। वो उसके लिए खाना बनाती है, घर की सफाई करती है। लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसकी रूह तक हिला देता है। उसे कुछ पुराने अखबारों की कतरें मिलती है, जिनमें एक खबर छपी थी, एक आदमी ने 4 लोगों की हत्या कर दी और फरार हो गया। चैतली को यह भी पता चलता है कि रघु असली रघु नहीं है, उसने किसी और की पहचान चुराई है। वो असली रघु जो पहले इसी रेलवे गेट पर काम करता था। ये सब जानकर चैतली डर जाती है और खुद की हिफाजत के लिए चुपचाप चाकू उठा लेती है। लेकिन तभी रघु उसे रोकता है और कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। अब कहानी जाती है रघु के फ्लैशबैक में। रघु बताता है कि उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़की देखी थी। पहली मुलाकात में ही रघु ने उस लड़की से अपनी पूरी सच्चाई शेयर कर दी थी। मैं कभी एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और एक अमीर आदमी से शादी कर ली। फिर रघु उस नई लड़की से पूछता है, क्या तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड रहा है? लड़की कोई जवाब नहीं देती, जिससे रघु को लगता है कि उसका पास्ट बिल्कुल साफ है। कुछ वक्त बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद रघु की बीवी अपने कजन को घर बुला लेती है। खेतों में रघु का हाथ बटाने के लिए रघु भी मान जाता है। समय बीतता है और रघु 2 बच्चों का बाप बन जाता है। कुछ सालों बाद उसकी पत्नी कहती है, अब और बच्चे नहीं चाहिए, तुम नसबंदी करा लो। तो रघु अपनी बीवी की बात मानकर नसबंदी कराने डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन वहाँ डॉक्टर जो बात बताते हैं वो उसकी जिंदगी को पलटकर रख देती है। डॉक्टर कहते हैं, तुम्हें नसबंदी कराने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम तो पहले से ही बाप नहीं बन सकते। ये सुनते ही रघु अंदर से हिल जाता है। जब रघु घर लौटता है तो उसके सामने जो मंजर होता है वो उसकी आंखों के सामने अंधेरा कर देता है। उसकी बीवी और उसका कजन आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब रघु को समझा जाता है कि उसकी बीवी का पहले से अफेयर चल रहा था और जो 2 बच्चे उसने अपना समझकर पाला वो भी उसके नहीं है। उसकी तो कोई असली फैमिली थी ही नहीं। ये सब देखकर रघु का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो अपनी पत्नी, कजन और दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार देता है। अब कहानी फिर से वर्तमान में आ जाती है। रघु चैतली से कहता है, शायद मेरी जगह कोई और होता तो वह भी यही करता। अब चैतली उसकी बात सुनकर उसे दिलासा देती है। वो कहती है, तुमने जो किया उसमें तुम्हारा दर्द था, कोई और होता वह भी टूट जाता। अब रघु बताता है कि जब उसने वो हत्या की तो पुलिस से बचने के लिए भाग निकला। रास्ते में उसे रघु नाम का ही एक आदमी मिला जो एक रेलवे गेटमैन था। रघु ने उससे दोस्ती की और खेतों में काम करने लगा। लेकिन कुछ समय बाद वो असली रघु एक दिन अचानक चल बसा। उसके बाद से यह रघु उसकी जगह काम करने लगा और देखते ही देखते 10 साल बीत गए। ये सब जानकर अब चैतली को रघु के लिए सहानुभूति होने लगती है। उसे लगने लगता है कि यह इंसान अपने हालात का मारा हुआ है, एक मुजरिम नहीं, एक मजबूर इंसान है। इसलिए चैतली फैसला करती है कि वो कुछ दिन और यहीं रुकेगी और रघु का साथ देगी। अब वो रघु की रोजमर्रा की जिंदगी में उसका हाथ बटाने लगती है, पानी भरने जाना, खाना बनाना और घर संभालना। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। रघु रेलवे क्रॉसिंग पर अपनी ड्यूटी कर रहा होता है और वहीं सिंजो चैतली को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है।
वो रघु से पूछता है क्या तुमने यहाँ एक औरत को देखा है? रघु झूठ बोलता है, नहीं, यहाँ कोई औरत नहीं आई। सिंजो रघु से कहता है अगर उस औरत को देखा है तो प्लीज मुझे बता दो। वो मेरी बीवी शिख है, उसका इलाज चल रहा है। मेरा नाम डॉक्टर सिंजो है। अगर वो किसी के पास है तो उसकी जान खतरे में है। ये बातें सुनकर रघु उलझन में पड़ जाता है। अब वो समझ नहीं पा रहा कि किसकी बात पर भरोसा करे, चैतली की या सिंजो की। रघु दौड़कर उस जगह पहुंचता है जहां चैतली पानी भरने गई थी। वो सीधा सवाल करता है, ये शिख कौन है? चैतली समझ जाती है कि सिंजो यहाँ पहुंच चुका है। वो घबराकर रघु को समझाने लगती है, शिख मेरा नाम है, हाँ, लेकिन मैं उसकी बीवी नहीं हूँ। उसने मेरी पहली पहचान के साथ भी यही किया था। जैसे उसने तुम्हें यकीन दिलाया है वैसे ही सबको बहकाता है। अगर मैं उसके साथ गई तो वो मुझे मार डालेगा। अब रघु खुद उलझन में है, पर चैतली भी उसकी हालत समझ जाती है। चैतली कहती है पुलिस को बुला लेते हैं, लेकिन रघु साफ मना कर देता है, मैं खुद भागा हुआ मुजरिम हूँ, पुलिस नहीं आएगी। अब दोनों लौटते हैं जहाँ सिंजो चैतली को जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। रघु चैतली से कहता है मैं तो चाहता था कि हम थोड़ा वक्त साथ बिताएं, लेकिन तुमने तो मुझे समझा ही नहीं। इसी बीच रघु सिंजो से कहता है तुम तो इसे मार ही दोगे। अच्छा ऐसा करो अपनी बीवी मुझे दे दो, हम दोनों यहाँ खुशी से रह लेंगे। तभी अचानक चैतली सिंजो पर हमला कर देती है, चाकू से वार करती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। चैतली रघु से कहती है तुम्हें तो मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं था। ये सुनते ही रघु का गुस्सा फूट पड़ता है और वो सिंजो को जान से मार डालता है। जब वो उसकी लाश को दफनाने जाता है तो सिंजो की जेब से एक हॉस्पिटल स्लिप निकलती है। उसमें लिखा होता है डॉक्टर सिंजो, पेशेंट शिख। अब रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब असली साइको कोई और नहीं बल्कि चैतली है। उसका असली नाम शिख है और सिंजो उसका इलाज कर रहा था। कहानी के आखिरी पल में चैतली यानी शिख अचानक रघु पर हमला कर देती है, लेकिन यहाँ कहानी में एक और धमाकेदार पलटाव आता है। दरअसल रघु ही चैतली को मार देता है और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। असल में सबसे खतरनाक साइको कोई और नहीं बल्कि रघु खुद था। हमें पहले ये बताया गया था कि रघु को एक लड़की ने धोखा दिया था, लेकिन रघु ने सिर्फ उस लड़की और उसके प्रेमी को ही नहीं मारा बल्कि उनके बच्चों को भी जान से मार डाला। यहाँ तक कि जिस असली गेटमैन रघु से उसकी मुलाकात हुई थी उसकी हत्या भी रघु ने ही कर दी थी ताकि उसकी जगह ले सके। इस हैप्पी एंडिंग के साथ कहानी खत्म होती है।